हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हाय मोरी मैया, अभी तो बारिश का मौसम ठीक से आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उधर चलती हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस कच्चे घर की छत से पानी टपकता घर के कोने पर बैठे रहे। इसके अलावा उनके पास कुछ करने का चारा ही नहीं बचा था। असल में वो बिल्कुल अकेली थी। टूनी के सास के पति का कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और टूनी का पति टूना करीब 3 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए दूसरे जंगल गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। टूनी उसे जंगल जाकर ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन टूना उसे कहीं नहीं मिला। तब से टूनी और उसकी सास एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे। खेती के लायक बहुत छोटी सी जमीन थी, जिसके पास ही एक कच्चा घर बनाकर दोनों गुजारा कर रही थी। पर बारिश के आते ही ये घर भी साथ छोड़ रहा था। माँ जी देखिए तो, यहाँ भी दरार आ गई है और छत भी टपक रही है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये दीवार ढह जाएगी और फिर पूरा घर भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दीवार की दरारों को भरने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं जंगल जाकर चिड़ियों से बात करती हूँ। कोई ना कोई अपने खेत से मिट्टी दे ही देगा हमें। माँ जी मिट्टी ही चाहिए तो हम अपने खेत से ले लेते हैं ना। अच्छा, और इतनी मेहनत से जो टमाटर के पौधे लगाए हैं उनका क्या होगा फिर? अगर मिट्टी निकाल ली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। पर माँ जी, जंगल में सभी चिड़ियों ने अपने खेतों पर कुछ न कुछ उगा रखे होंगे, तो कोई हमें मिट्टी कैसे देगा? हाँ, मुश्किल तो है, मगर हो सकता है किसी का खेत खाली हो। मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर खेत देखा। टूनी और उसकी सास किसी भी हालत में अपने खेत की फसल खराब होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसके पास राशन के नाम पर सिर्फ चावल ही थे, जो कि उनकी पिछली फसल से बचे हुए थे। टूनी की सास पूरे जंगल में घूमी और फिर सीधे जंगल के मुखिया के पास गई। मुखिया जी, एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरी झोपड़ी के दीवार में दरार आ गई है। अगर दीवार गिर जाएगी तो पूरी झोपड़ी ही गिर जाएगी। दीवार फिर से बनाने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो अपने खेत से मिट्टी निकाल लेना, क्या दिक्कत है? मुखिया जी, मैं ऐसा कर लेती, पर मेरा खेत खाली नहीं है। वो आपका खेत है जिसको खाली छोड़ा हुआ है। वो अगर उसमें से मैं ना, वहाँ की मिट्टी को हाथ भी मत लगाना। बारिश का मौसम आ गया है, मुझे वहाँ धान बोना है। बस अभी तो मैं वहीं जा रहा था। बस आज के दिन दे दो मुखिया जी, कल बो लेना अपनी फसल। मैं और मेरी बहू बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे आज ही। अरे जिद मत कर, मना कर दिया ना मैंने। जा किसी और से बात कर जाके। रानो चिड़िया को मुखिया से बहुत आशा थी, लेकिन खड़ूस मुखिया ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। इसके बाद रानो ने कोई और चिड़िया से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उधर टूनी खेत को देखकर घर वापस आ चुकी थी और खाना बनाकर अपनी सास के इंतजार में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी आप आ गई? क्या हुआ, कौन देगा हमें मिट्टी? कोई नहीं, सबकी जान जा रही है इतनी सी मदद करने में। आपने मुखिया जी से पूछा क्या? उसके पास तो बहुत से खेत है। वो मुखिया जितना बड़ा पक्षी है उसका दिल उतना ही छोटा। वो पेड़ के पास खाली खेत पड़ा है उसका, पर मिट्टी देने से साफ मना कर दिया उसने। भगवान जाने अब क्या होगा। घर आते देखा मैंने, आसमान में ऐसे काले काले बादल है जैसे आज के आज घर बहा देगा।
टूनी अपनी सास को दिलासा तो देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वो भी खुद परेशान थी। लेकिन अचानक कुछ सोचकर अपनी सास से कहा, माँ जी मैं समझ गई, हमें क्या करना है। क्या? माँ जी पहले आप खाना खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे मिट्टी लेने। पर मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हमारे खेत से। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ जी, घर का ठीक होना फिलहाल सबसे जरूरी है। और फिर टमाटर ही नहीं सही, इस बार चावल से ही काम चला लेंगे। और बारिश है तो फिर से धान भी उगा सकती है। और माँ जी वैसे भी धान की खेती के लिए पानी तो रोकना ही होगा, और उसके लिए खेत की मेड़ भी ऊंची करनी होगी। क्या बोल रही है? मिट्टी निकाल लेगी खेत से तो मेड़ कैसे उठाएगी? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए, अगर हम खेत से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे तो वैसे भी अपना खेत गहरा हो जाएगा और पानी खुद ही रुक जाएगा खेत में, तो मेड़ को ऊंची करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है ऐसा ही करते हैं फिर। अब टमाटर का जो होना है वो होए। चल पहले अपना घर बचाते हैं। टूनी और उसकी सास को बारिश से जूझने का रास्ता दिख गया था। पहले दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर दोनों खेत पहुँचे। बड़े भारी मन से दोनों टमाटर की फसल उजाड़ दी और फिर अपने खेत से मिट्टी निकालकर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की कमजोर दीवार को ठीक किया, साथ ही छत की दीवार को भी भर दिया। काम पूरा हो चुका था। फिर रात होते ही फिर से बादल कड़कड़ाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ये देखकर टूनी की सास कुछ उदास हो गई। माँ जी अब परेशान मत होइए, मिट्टी की परत अच्छे से सूख गई है और इस बार दीवार अच्छे से काफी मजबूत है। अरे पहली बात वो नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि टमाटर तो बचे नहीं, अब खाएंगे क्या ये मिट्टी? माँ जी ये चावल है ना, यही खाएंगे। और सुना है इस बार अच्छी बारिश होगी तो चावल फिर से उगा लेंगे। एक ना 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, सारी खेत बारिश के पानी में डूब गया है। देख सबकी फसलें बर्बाद हो गई है और हमारी तो पहले ही हो गई थी। सोचा था धान उगा लेंगे, पर ऐसी बारिश में वो भी कैसे हो? बारिश रुकने के बजाय तेज हो रही थी। पूरे जंगल में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फसलें तो बर्बाद हुई ही, चिड़ियों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। टूनी और रानो चिड़िया के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला। पूरे 5 दिनों के बाद बारिश थमी तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी उतरने लगा और खेतों की मिट्टी दिखने लगी। लेकिन कहीं भी फसल नहीं बची थी। बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जंगल के सभी किसान चिड़िया मायूस थे कि उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उधर टूनी और रानो के खेत का हाल तो और भी बुरा था, क्योंकि उनके खेत का पानी तो उतरा ही नहीं। बारिश थमने के बाद भी उनका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। घर बनाने के लिए मिट्टी निकालने की वजह से ये खेत एक छोटा सा तालाब बन गया था। और ये देखकर रानो चिड़िया ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ माँ जी? हम तो यही चाहते थे ना कि हमारे खेत में बारिश का पानी रुक जाए। अरे पगली, इतना पानी थोड़ी ना चाहिए था। अब ये खेत नहीं, पूरे का पूरा तालाब बन गया है। अब यहाँ धान कैसे उगाएंगे बता जरा। रानो मायूस थी, लेकिन टूनी अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने बड़ी ही फुर्ती से अपनी सास से बोली, माँ जी आ गया आ गया। अरे कौन आ गया? टूना आ गया क्या है? नहीं माँ जी, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। फिलहाल तो एक उपाय आया है मेरे दिमाग में इस परिस्थिति से निकलने का। अच्छा बता तो फिर क्या सोचा है तुमने? माँ जी धान बोने के लिए जो पैसे हमने बचा के रखे हैं, हम शहर जाकर उन पैसों से कुछ मछलियाँ ले आते हैं। अरे यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है और तुझे मछली खाने की पड़ी है। हाँ माँ जी मछलियाँ तो खाएंगे, पर अभी नहीं। पहले हम मछलियाँ पालेंगे, फिर उन्हें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर मजे से खाएंगे।
टूनी की बात उसकी सास को भी ठीक लगी। फिर अगले दिन दोनों शहर पहुंची और वहां मौजूद मछली पालन केंद्र से बढ़िया किस्म की मछली खरीदी। दोनों मछलियां लेकर जंगल वापस आ रही थी, तभी माँ जी वो देखिए नजर पड़ गई। दोनों तुरंत टूना के पास गई। टूना बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। यही वजह थी कि वह वापस घर नहीं लौट सका। टूनी और रानो टूना को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे साथ साथ घर वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और बढ़ गई थी क्योंकि अब खाने वाले 2 नहीं 3 थे और टूना का इलाज करवाना भी बहुत जरूरी था। चल टूनी, ये मछलियाँ जाकर अपने खेत में डाल आते हैं। अब तो बस इन्हीं से ही उम्मीद है। दोनों ने ऐसा ही किया। मौसम और किस्मत ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम जहाँ बाकी के खेत बर्बाद कर रहा था, तो वहीं टूनी के खेत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में खेत में ढेर सारी मछलियाँ दिखने लगी। इन्हें देखकर टूनी और रानो बहुत खुश हुई। बारिश की वजह से पूरा जंगल पहले से ही परेशान था। उनके पास पिछले साल के चावल के अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसे में सभी ने टूनी से खूब मछलियाँ खरीदी और इस तरह उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल गया। कमाई अच्छी होने लगी तो टूनी और रानो ने टूना सब कुछ याद आ गया। अब सब ठीक हो गया था। अब टूनी का परिवार भी पूरा था और राशन भी। ये नए साल की शाम थी और टूनी अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की खटखटाने की आवाज आई और उसकी खिड़की में एक सुंदर परी की दस्तक हुई। टूनी, मेरे साथ बाहर आओ। उठ जाओ, चलो भी। पर अभी तक तो दिन भी नहीं हुआ और जरा बाहर देखो कितनी ठंड है। ओह, अभी सूर्योदय होने ही वाला है और बहुत सारा काम करना है। काम? तुम कौन हो और तुम मुझसे इस समय क्या काम करवाना चाहते हो? बोलो। मैं एक परी हूँ और मैं इस नए साल में सबके लिए प्यार लेकर आई हूँ, पर मैं बहुत छोटी हूँ और मैं अकेले उस बग्गी काम से और गर्म हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। क्या हमें इसी समय बाहर जाना होगा? क्या हम इंतजार नहीं कर सकते जब तक ठीक से सुबह न हो जाए? मैं तुमसे बाद आओ तो तुम्हें इतनी खुशी होगी जितनी पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। प्लीज मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो। टूनी जल्दी से तैयार हो गई और अपने घर के बाहर आ गई जहाँ वो नन्ही सी परी उसकी इंतजार कर रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बग्गी है। इसमें लिखा है प्रेम और दया। ये तो बहुत अच्छा है। अब चलो मेरे साथ, अभी तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। क्या तुम मेरे साथ बग्गी खींचने में मदद करोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। फिर परी ने बग्गी की एक रस्सी टूनी को पकड़ाई जिससे बग्गी को लुकौवे का घर है। ये तो हमारे बगीचे में काम करता है। उसके कोई बच्चे नहीं है। दरअसल उसका कोई परिवार ही नहीं है। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो वजह है कि हम वहाँ जा रहे हैं। ये नया साल है, चिड़ियों को अच्छा महसूस करवाना चाहिए। किसी को भी नए साल में अकेले और तन्हा बिताने की जरूरत नहीं। हाँ ये तो सही है, पर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसके घर के आसपास बहुत सारा बल्ब है। हम वहाँ चलकर नहीं जा सकते। उसे हटा दो, मैं कुछ गिफ्ट उतारूंगी जो मैं उसके लिए लाई हूँ। चलो देखते हैं बग्गी में क्या है। शायद एक नया कोट, एक नया मफलर, एक गर्मा गर्म नए साल का डिनर और भरपूर नाश्ता और जूतों की एक नई जोड़ी। ये अच्छे रहेंगे, है ना? पर बाबा ने तो अभी उसको अपना पुराना कोट दिए हैं। क्या किसी को त्योहारों के इस मौसम में नया कोट ज्यादा पसंद नहीं आएगा? हाँ, जो तुमने सोचा है वही ठीक रहेगा। फिर टूनी ने कालू कौवे के घर के दरवाजे के सामने से बर्फ हटाई। इस बीच नन्ही परी ने वो उपहार उतारे और उसे कालू कौवे के घर ले गई। क्या हम घंटी बजाने वाले हैं?
ओह नहीं, हम उसे डिस्टर्ब क्यों करें, हम इसे उसके टेबल पर छोड़ देंगे। नन्ही परी खिड़की से अंदर पहुंची उपहार को टेबल पर छोड़ने के लिए। टूनी ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जो इससे पहले उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। बस ये विचार जो कितना खुश होगा ये उपहार को पाकर, इस एहसास से टूनी का मन भी खुशी से झूम उठा। ये बताया नहीं जा सकता ये कितना सुंदर एहसास था। इसके बाद दोनों बढ़े कुकू कबूतरी के घर की तरफ। वो कुकू का घर है, वो माँ की सहायता करती है। हम उसे क्या देने वाले हैं? कुकू कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उसके लिए कुछ अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट जो उसे नए साल के दिन खुश कर दे। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक बार फिर नन्ही परी खिड़की से अंदर गई और बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता वहाँ रखा जो शायद पहले किसी ने न देखा होगा, और एक बड़ा सा चॉकलेट कुकू के बिस्तर के पास रखा। टूनी को वैसे ही सुंदर एहसास हुआ जैसे पहले हुआ था। बस ये विचार कि फूल और चॉकलेट कुकू को कितना खुश कर देंगे, ये विचार ऐसे थे जैसे उपहार बांटे हो, पर उसकी बग्गी कभी खाली ही नहीं होती थी। नन्ही परी, तुम्हारी बग्गी कैसे हमेशा भरी रहती है, चाहे तुम इसमें से कितने भी उपहार निकाल लो। बोलो। प्रेम और दया कभी घटती नहीं, चाहे तुम उसे कितनी भी निकाल लो। जितना ज्यादा प्रेम और दया तुम देते हो उतनी ही वो बढ़ती है और तुम्हें और ज्यादा खुशी मिलती है। टूनी, टूनी उठ जाओ बेटी। क्या हुआ? ये नए साल की सुबह है, उठो बेटी, उठ जाओ। नए साल की सुबह, नन्ही परी प्रेम और दया की बग्गी। क्या? नया साल मुबारक हो माँ। जितना ज्यादा प्रेम और दया आप देती हैं, वो उतना ही ज्यादा बढ़ती है और उतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया माँ। देखना, मैं इस नए साल को अब तक का सबसे आनंदमय साल बनाऊंगी। टूनी ने अपनी टोपी और मफलर लगाई और थोड़ा सा पैसा जो उसने गुल्लक में बचाए थे वो लिए, और साथ में वो चॉकलेट भी ली जो उसके पापा ने दिए थे, और घर के बाहर चली गई। कोट खरीदने की हैसियत नहीं थी, पर अपनी बचत से उसने बेकरी से ब्रेड और शहद खरीदी और वो कालू कौवे के घर की तरफ चली गई और दरवाजा खटखटाने लगी। ओ टूनी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है ना आज मेरे छुट्टी का दिन है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, आपके लिए नए साल का नाश्ता। मैंने सोचा आपको ब्रेड पसंद आएंगे। आपने मुझे बताया था ना आपको ब्रेड और शहद बहुत पसंद है। वाह, मुझे ब्रेड और शहद बहुत पसंद है। धन्यवाद टूनी, ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। बहुत साल गुजर गए जब किसी ने ऐसा सोचा कि मुझे क्या पसंद है और वो मेरे लिए लेकर आए। इसका मेरे लिए बहुत महत्व है। धन्यवाद। नन्ही परी सही कह रही थी, प्रेम और दया सचमुच सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज है। उसके बाद टूनी कुकू कबूतरी के घर गई फूल और चॉकलेट लेकर। ओह टूनी, तुम? हेलो कुकू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नए साल पर बीमार रहना तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? हाँ, मुझे याद मत दिलाओ, पर मुझे इससे कई ज्यादा बेहतर महसूस होता है जब कोई मुझसे मिलने आते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। कुकू, मैं बाद में शायद फिर और आऊंगी तुम्हारे साथ खेलने के लिए। ये बढ़िया रहेगा। सचमुच बिस्तर में पड़े रहना और दिन भर कुछ न करना थका देता है। ये खेल ही सचमुच मेरी मदद करेगा जल्दी ठीक होने में। कुकू बहुत खुश थी। उसे देखकर टूनी और भी ज्यादा खुश थी। फिर शाम को सभी चिड़िया मिलकर नए साल को अच्छे से एंजॉय करती हैं। तब से टूनी अपने सभी दोस्तों को प्रेम और दया दिखाती